हैं किस तरह से मूल्यांकन होगा, कैसी उत्तर पुस्तिकाएं हमें तैयार कराना है, किस तरह से हमें रिजल्ट को बनाना है, जो भी हमारा रिजल्ट प्रपत्र होंगे, और प्रगति पत्रक किस प्रकार से हमें भरना है, इस संबंधी विशेष दिशा निर्देश इस पत्र के माध्यम से हमारे सामने दिए गए हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे वार्षिक मूल्यांकन 2021-22 से संबंधित कुछ विशिष्ट बिंदुओं की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वार्षिक मूल्यांकन आयोजन की तिथि, कि ये मूल्यांकन है कब से कब तक होगा। तो कक्षा 1 से 4 तक के लिए और 6-7 के लिए वार्षिक मूल्यांकन मुख्य रूप से 16 से लेकर के 23 अप्रैल के मध्य किया जाएगा। तो इसमें जो मूल्यांकन है जो 16 अप्रैल से 23 अप्रैल तक है, इसके लिए कक्षा है 3 और 4 और 6-7, केवल 4 कक्षाओं के लिए मूल्यांकन है। 1 और 2 के लिए अलग इसका समय रहेगा और डेट भी रहेगी। कक्षा 1 और 2 के मूल्यांकन का स्वरूप क्या होगा, तो इसको हम देखते हैं। कक्षा 1 और 2 में जो भी छात्र अध्ययनरत हैं उनके लिए कक्षा 1 और 2 का मूल्यांकन जो भी शालाओं में उपलब्ध कराई गई अभ्यास पुस्तिकाएं हैं उनमें जो आकलन वर्कशीट है जिसके तहत हमने प्रतिभा पर्व किया था, उसी के आधार पर इनका वार्षिक मूल्यांकन भी होगा। बस हमें इतना ध्यान रखने की जरूरत है इसमें कि जिन वर्कशीटों का उपयोग हम प्रतिभा पर्व के दौरान कर चुके हैं उसके अलावा शेष रही वर्कशीटों का उपयोग हमें इसमें करना है। कक्षा 1 और 2 की एकीकृत वर्कशीट होगी, अर्थात कक्षावार पृथक पृथक नहीं होंगी। जो भी पुस्तकें हमने कक्षा 1 के विद्यार्थियों को दी गई हैं और कक्षा 2 के विद्यार्थियों को दी गई हैं, उन्हीं की अभ्यास पुस्तिकाओं से हमें आकलन करना है। इनका पूर्णांक 100 अंक का होगा। तो ये कक्षा 1 और 2 के लिए है। वर्कबुक में दी गई जो वर्कशीट है इनमें हिंदी, गणित और अंग्रेजी के अभ्यास वर्कशीट पर ही कार्य कराया जाए। वर्कशीट पर कार्य करने हेतु क्रम वही रहेगा जो वर्कबुक में है, आगे पीछे हमें नहीं करना है। वर्कबुक में दी गई वर्कशीट पर कार्य के लिए 14 मार्च से 25 मार्च की अवधि में शाला में ही मूल्यांकन वर्कशीट पर कार्य कराया जाना है। शाला को स्वतंत्रता होगी कि 1 और 2 के लिए विषयवार मूल्यांकन हेतु विद्यालय स्तर पर टाइम टेबल तैयार करें। तो इसकी जिम्मेदारी भी शाला प्रमुख की होगी कक्षा 1 और 2 के लिए कि इनका जो टाइम टेबल है विद्यालय स्तर पर शाला प्रमुख द्वारा तैयार किया जाना है। इसके बाद जो प्रतिभा पर्व में उपयोग की गई वर्कशीट है उनको छोड़ करके शेष वर्कशीटों के लिए उनका जो अंक है उन्हें हम 100 अंकों के अधिभार में विभाजित करें और बच्चे के से कार्य करा के उनका मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन वर्कशीट की जांच हमें कब तक करना है, जो वर्कशीट है उसकी जांच हमें 13 अप्रैल से पूर्व कर लेना है, जिसके बाद हमारी तीसरी और चौथी के लिए मूल्यांकन कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये थी हमारी कक्षा 1 और 2 की। वर्कशीट पर कार्य पूर्ण करने के उपरांत उन्हें शाला में अभिलेख के रूप में रखा जाना सुनिश्चित करना है। जब भी कोई मॉनिटरिंग करता अधिकारी हमारे विद्यालय में आता है और उसे के द्वारा चाहिए गई जानकारी के रूप में हमें उपलब्ध कराना होगी। इसलिए ध्यान रहे कि जो भी वर्कशीट या जो भी अभ्यास पुस्तिकाएं हैं जिस पर हमने कार्य कराया है उसे हमें विद्यालय में रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कक्षा 3, 4 और 6-7 के लिए। तो 3, 4, 6-7 में प्रत्येक विषय के लिए 100 अंक निर्धारित होंगे। इसमें से जो वर्कशीट है वर्कशीट में 60% लिखित और 40% प्रोजेक्ट कार्य के लिए निर्धारित है। इसमें जो खंड आ रहेगा वो 60% का होगा जिसमें हमें लिखित कार्य कराना होगा। इसमें 24 क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद जो खंड बा होगा 40 अंक का, इसमें केवल 2 प्रश्न प्रोजेक्ट कार्य के लिए रहेंगे। इस तरह से कुल 26 प्रश्न होंगे। इनके आधार पर हमें मूल्यांकन करना है। वर्कशीट में ही प्रश्नों के उत्तर व प्रोजेक्ट वर्क लिखने हेतु स्थान पहले से ही निर्धारित किया गया है। छात्रों को अपने आंसर उसी स्थान में उत्तर पुस्तिका में अंकित करना है। ये जो 60% लिखित वर्क है ये फेस टू फेस होगा, जिसे छात्र को विद्यालय में उपस्थित रह करके ही करना होगा। इसमें ये देखो इस तरह से क्वेश्चंस दिए गए हैं कि जो खंड आ रहेगा इसमें 10 प्रश्न होंगे 1-1 नंबर के, यानी 10 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे।
इनके कुल 10 अंक होंगे। 10 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, ये 30 अंक के होंगे, और दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे 4 5 अंक के, इस तरह से 20 अंक के होंगे। कुल 60 मार्क्स का खंड आ रहेगा। प्रश्न खंड बा में 2 प्रश्न होंगे और 20 अंक के होंगे, इस तरह से 40 अंक, कुल 100 अंक का आपका पेपर रहेगा। एक छात्र के लिए सभी विषयों का एक ही वर्कशीट पूरी दी जाएगी, जिसमें सभी विषय के प्रोजेक्ट कार्य और लिखित वर्क के से संबंधित सामग्री होगी। पाठ्यक्रम की सीमा जो है, वार्षिक मूल्यांकन हेतु जो एट ग्रेड पाठ्य पुस्तक है, इसमें के आधार पर बनाया जाएगा। समय विभाजन चक्र में दिए गए विषयों के अतिरिक्त यदि संस्था स्तर पर अन्य विषय का अध्यापन कार्य कराया जा रहा है तो उसके प्रश्न पत्र शाला स्तर से ही तैयार किए जाएंगे, वो राज्य शिक्षा केंद्र से हमें प्राप्त नहीं होंगे। इसके बाद जो सामग्री है, सामग्री का वितरण ये है, विषयवार वर्कशीट पृथक पृथक खंड आ एवं कक्षावार वर्कशीट खंड बा, ये हिंदी माध्यम के लिए वास्तविक दर्ज संख्या के आधार पर प्रति विद्यार्थी एक के मान से आपको विषयवार और विद्यालयवार हमें प्राप्त हो जाएगी अपने ब्लॉक स्तर से जनशिक्षा केंद्र को, जनशिक्षा केंद्र से आपके विद्यालय तक। तो इस तरह से हमें पूरी सामग्री मिलेगी। अब यहाँ हमें ध्यान रहे कि प्रगति पत्रक और परीक्षा फल पत्रक का प्रारूप अभी हमारे पास नहीं आया है। जैसे ही राज्य शिक्षा केंद्र ने कहा है कि इसे हम शीघ्र ही आपके पास भेजेंगे, तो इसके लिए संशोधित प्रगति पत्रक व परीक्षा फल पत्रक का प्रारूप शीघ्र ही आपके पास भेजा जाएगा। उसके बाद ही हमें इस पर कार्य करना है। वार्षिक मूल्यांकन के लिए राज्य स्तर से मार्च के पहले सप्ताह में सॉफ्ट कॉपी पर जिले को उपलब्ध कराई जाएगी, जहां से जिले से मुद्रित करा के ब्लॉक, बीआरसी और 28 मार्च तक विद्यालयों तक पहुंचना है। 28 मार्च के बाद हम इसे वितरण सुनिश्चित करेंगे और 11 अप्रैल तक हमें विद्यालयों में बच्चों से जो गृह कार्य प्रोजेक्ट वर्क है उसे हमें करा लेना है वापस। इसके बाद 16 अप्रैल तक इसकी हमें जांच भी पूरी कर लेना है, जो प्रोजेक्ट वर्कशीट होगी। इसके पश्चात जो वर्कशीट के साथ साथ हमें जो 60% का फेस टू फेस कराना है, उसके लिए आपका 16 से लेकर के 23 अप्रैल तक हमें कार्य कराना होगा। इसके पश्चात जो परीक्षा फल का निर्धारण है या कक्षा उन्नति है, प्रगति पत्रक में ग्रेड कैसे भरेंगे, उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान इस बार किए गए हैं कि जैसे जिन माह में शालाएं संचालित हुई हैं उन माह के में विद्यार्थियों के सहशैक्षिक क्षेत्रों में व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के आधार पर ग्रेड क्वालिटेटिव टीप अंकित की जाए, किंतु इन्हें वार्षिक परिणाम तैयार करने में अधिभार नहीं दिया जाएगा। अर्थात इसमें हम ग्रेडेशन तो दे देंगे, लेकिन जो वार्षिक परिणाम हमारा बनेगा वो केवल अर्धवार्षिक और वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर ही बनाया जाएगा। अर्धवार्षिक मूल्यांकन के रूप में हमने जो प्रतिभा पर 50 अंक का किया था वो, और वार्षिक अंक के लिए जो 100 अंक का मूल्यांकन अभी हम कर रहे हैं। केवल 100 और 50 यानी प्रति विषय का 150 नंबर का 150 अंक का ही हमें मान लेकर के चलना है, इसी के आधार पर ग्रेडेशन होगा। वार्षिक परिणाम ग्रेड प्रति विषय 150 अंक के मान से समस्त विषयों के प्राप्तांकों के सही महायोग से प्राप्त कुल प्राप्तांकों के आधार पर वार्षिक परिणाम की ग्रेड अंकित किया जाए, शेष प्रविष्टियां रिक्त रखी जाए। अर्थात जो हम मासिक टेस्ट के मार्क्स भरते थे या ग्रेड भरते थे, उस ग्रेड को हमें इस बार नहीं भरना है। प्रगति पत्रक में ग्रेड अंकित किए जाकर 28 से 30 अप्रैल तक हमें परीक्षा परिणाम को घोषित भी कर देना है। वार्षिक मूल्यांकन का जो डाटा एंट्री है, जो हमने गत वर्षानुसार जिस टाइप से किया हुआ था पहले, उसी तरह से हमें करना है। अब चलिए हम इसकी कुछ समय सारणी भी देख लेते हैं। तो शासकीय शालाओं में मूल्यांकन 15 मार्च तक ये राज्य शिक्षा केंद्र, तो ये हमारे लिए जो होगा मुख्य रूप से वर्कशीट 28, यहाँ से हमारे लिए मेन विद्यालयों के लिए है कि वर्कशीट जो है हमें 28 मार्च को विद्यालय में उपलब्ध हो जाएंगी। उसके बाद हमें वितरित कर देना है प्रत्येक कक्षावार। कक्षा 1 और 2 का जो मूल्यांकन है 13 अप्रैल से पूर्व में कर लेना है। इसकी जिम्मेदारी शाला प्रधान अध्यापक, कक्षा शिक्षक और विषय शिक्षक की होगी।
इसके पश्चात जो वार्षिक मूल्यांकन 3, 4 और 6, 7 का है वो 16 से 23 अप्रैल के बीच हमें संपन्न करना है। बच्चे द्वारा पूर्ण भरी हुई सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य की बुकलेट 11 अप्रैल तक हमें जमा करा लेना है और 16 अप्रैल के पहले उसका हमें मूल्यांकन कर लेना है। इसके पश्चात विद्यार्थी द्वारा पूर्ण की गई वर्कशीट जांच करके प्राप्तांक और ग्रेड अंकित करके हस्ताक्षर भी इस पर करना है। ये कार्य 27/4/2022 तक इसकी जिम्मेदारी कक्षा शिक्षक और विषय शिक्षक की होगी। परीक्षा परिणाम हमें 28 से 30 अप्रैल के मध्य बना लेना है और घोषित भी करना है। इसकी जिम्मेदारी भी कक्षा शिक्षक और प्रधान अध्यापक की होगी। इसके बाद जो डाटा एंट्री है वो भी हमें 30 अप्रैल तक कर लेना है। यहाँ कक्षा 5 और 8 की जो परीक्षाएं हैं और जो लोकल एग्जाम है इसमें केवल इतना फर्क है कि इसमें हमें केवल ग्रेडेशन ही हमें ऑनलाइन फीड करना है कि ए ग्रेड में कितने छात्र हमारे किस विषय में किस कक्षा में आए हुए, उन्हीं का हमें परिणाम फीड करना है ऑनलाइन। और कक्षा 8 के लिए प्रत्येक विषय का अंक जो होगा उसका हमें फीडिंग करना होगी ऑनलाइन। तो इसमें ये केवल मेन अंतर हमारा रहेगा। तो ये थी जानकारी लोकल एग्जाम के लिए समय सारणी से संबंधित और मूल्यांकन की प्रक्रिया से संबंधित। इसके बाद भी यदि किसी शिक्षक साथी के दिमाग में कोई संशय हो या किसी बात में कोई दुविधा हो तो आप अपनी बात को हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। इसी तरह की शिक्षा से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।